ओके। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2, उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा, अब हम देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी asked the cashier to give her ₹50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all and find how many notes of ₹50 and 100 सी रिसीव्ड। अब यहाँ पे मीना के पास 2000 रुपीज है, लेकिन उसमें कुछ 50 रुपीज के नोट है, कुछ 100 रुपीज के। तो हम क्या करेंगे, लेट ₹50 नोट्स कितने लेते हैं, नंबर कितने होंगे उसके एक्स, एंड रुपीज कौन सा है 100, उसकी नोट्स कितनी है, और टोटल नोट उसको कितनी मिली पाए वहां से 25, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये मेरे लिए नंबर। अब उसने बोला टोटल रुपीज कितना उसके पास 2000 रुपीज, यानी 50 रुपए की कितनी नोट है एक्स, और 100 रुपीज की कितनी है वाई। तो कितना मिला उसको, यानी उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 2000। दोनों में से 50, तीनों में से 50 कॉमन, या उसमें से 50 निकालो, एक्स प्लस कितना होगा 2y, यहाँ पे 2000 ही रखो, 50 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाओ, 2000 अपॉन 50 कितना आया x प्लस 2y इक्वल टू 40, दिस इज नंबर। अब x प्लस वाई और x, इसमें हम डायरेक्ट एलिमिनेट x को कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज करो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो x, x गॉन, y माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 15, तो y इक्वल टू 15 नॉट कितनी किसकी होगी 100 रुपीज की, यानी कितना रुपीज हुआ 1500 हुआ, कितना हुआ 15। अब मैं बात करूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब x प्लस 15 इक्वल टू 25, दिस इज ₹50 नोट्स। कितनी नोट्स हुई 50 की नोट्स हो गई, यानी कितना होगा 50 इंटू 10 500, 100 इंटू 15 कितना होगा 1500, 1500 प्लस 500 कितना हुआ, और दूसरा चेक करना, तो 15 प्लस 10 25। हर जगह से हमने मैचिंग कर लिया, आंसर को वेरीफाई कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, a lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for book cab for 7 days, while Susie paid ₹21 for book C cab for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. Let the fixed charge be कितना होगा, बी एक्स, और दूसरा कौन सा चार्ज है, चार्ज फॉर ईच डे कितना होगा वाई। अब उन्होंने क्या बोला है, पहले उसने कितने दिन के लिए रखा था, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। अब 7 डेज में है ना, ये जो है ना फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए था आपने देखा, 3 डेज। एक्चुअली फिक्स चार्ज फॉर कितने डेज है 3 डेज में, यानी 7 डेज में से 3 डेज का चार्ज कितना हुआ। अब रिमेनिंग डेज कितने रहे 4y। आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो दूसरा इक्वेशन कितना रुपीस कितना है, टोटल कितने दिन का है, फिर से एक बार बता देता हूँ, 7 डेज का है चार्ज, लेकिन उसमें से पहला जो x है वो कितने दिन का चार्ज है 3 डेज का, तो हमने क्या लिख दिया, फिर हमारे पास कितने दिन बचे 4, उसका खर्चा कितना था y रुपीस के हिसाब से, यानी 4y, तो x प्लस 4y कितना होगा। उसके बाद क्या दिया है, कितने डेज का है 5 डेज का, यानी कि x प्लस इज इक्वल टू, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर
1 माइनस 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 माइनस, ये गॉन, यहाँ पे 2y, यहाँ पे कितना होगा, तो 6/2, y इक्वल टू, y की वैल्यू हम कहीं पे भी रख देंगे। चलो क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब x 2, y की वैल्यू कितनी होगी, 3 इज इक्वल टू 21। x इक्वल टू 21 माइनस 15, x इज इक्वल टू 15। अब मेरे पास यहाँ पे पूछा क्या गया है, फिक्स चार्ज कितना था 3 डेज का, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना होगा 15, एंड चार्ज फॉर ईच डे कितना होगा, ईच डे ₹3, ये ₹15 था, ये रुपीज कितना होगा, तो दिस इज अवर आंसर। समझ में आ गया सबको। तो ये हमारा टेक्निकली टेक्स्ट बुक में से 3.3 खत्म हो चुका है। कल हम इसके एमसीक्यूज जो बाकी है वो देख लेंगे, राइट। तो चैप्टर 3 यहाँ पे खत्म। आई थिंक एमसीक्यू भी हमारे हो चुके आधे।